गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और हैप्पी नवरात्रि। आज है नवरात्रि का पहला दिन, माँ शैलपुत्री का पूजा होता है। तो मैं नहा धोकर रेडी हो गई हूँ और घर का पूजा भी कुछ हुआ है, कुछ बाकी है। मैंने सोचा व्लॉग को स्टार्ट कर लूँ तो फिर चलता रहेगा। आज पहला दिन है, आज का व्लॉग शेयर करूँगी और सेकंड डे से कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, लेकिन पहला डे का तो करना मेरे मन में था। तो चलिए पूजा स्टार्ट करते हैं। आप लोग बने रहिए, देखिए क्या कैसे करते हैं। मुझे उतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं बचपन से जैसे करती आई हूँ बस उसी तरह से करती हूँ। तो सबसे पहले ये सुबह सुबह मैं चना फ्राई करके दे रही थी। घी, सेंधा नमक और जीरा पाउडर देकर थोड़ा सा इसको फ्राई करके दे रही थी सांसा को। उनका पूजा हो गया था और वो ज़्यादा नहीं करते, धूप दीप अगरबत्ती दिखा देते हैं, नहाकर और खा लेते हैं। तो उनको मैं वही दे रही थी, पराठा और वो चना, क्योंकि हमारे घर में 10 दिन अरवा बनता है सेंधा नमक और घी से बना हुआ खाना। तो ये देख सकते हैं मिट्टी का महादेव बना हुआ है और ये पंडित जी आए हैं पूजा करने। हमारे यहाँ महादेव पूजा होता है, 2500 महादेव का पूजा किया जाता है और हमारे यहाँ दुर्गा पूजा का शुरुआत इसी पूजा से किया जाता है। ये महादेव पूजा पंडित जी करवाते हैं। तो ये पंडित जी जो कुल पुरोहित जो आए थे अनंत पूजा में, उनका ये बेटा है। उनका थोड़ा तबीयत डाउन था तो उनका बेटा जो है वो आए हुए थे। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे पूजा का शुरुआत हो गया। ये मिट्टी से बना हुआ 2500 महादेव का पूजा 10 दिन 9 दिन होता है, 10वां दिन सिर्फ आरती होता है। यहाँ महादेव पूजा हो गया और ये कुछ इसी तरह से होता है, मिट्टी पे बैठ के। वैसे तो आजकल घर में मिट्टी किसका होता है, तो यहाँ पे बरामदे पे बैठ के किया जा रहा है। ये पूजा लगभग संपन्न हो गया। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आधा घंटा पौने घंटा लगभग, बस सारा कुछ करके दे देना होता है। पंडित जी खुद ही करते हैं। उसके बाद कुल देवी है हमारे घर, जैसा कि आप सभी को मैं बता चुकी हूँ। तो हमारे कुल देवी का प्रसाद चढ़ता है 10 दिन, तो वो वाला पूजा हो रहा है यहाँ। तो यहाँ पर मैं पूजा कर रही थी, दीदी भी आई थी और हम दोनों मिलकर ही कहिए पूजा कर रहे थे। हम दोनों मिलकर पूजा कर रहे थे और बहुत अच्छा लगा। हम दोनों साथ में मिलकर पूजा किए पहला दिन का। कल से तो दीदी को छुट्टी भी नहीं होगा स्कूल से 6 पूजा तक। फिर यहाँ पे मैं अपना जो ये आसन है वो बिछा कर गई थी। इस पर मैं वो स्वास्तिक वगैरह बनाकर लाल कपड़ा बिछा गई थी और तब तक दीदी आ गई तो मैं उधर का पूजा करने लगी। पंडित जी का पूजा वगैरह हुआ, फिर मैं ये अपना पूजा करने आ गई यहाँ पे रेडी होके। और यहाँ पे जो जौ होता है ना, तिल के साथ जो जौ मिलता है, वो जौ को मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। जौ के ऊपर ही मैं आसन बिछाऊँगी और जौ, अरवा चावल या नहीं तो धान, ये 3 चीज़ दिया जाता है आसन के अंदर में। तो यहाँ पे मैं मूर्ति जो फ़ोटो है मैं इसी का पूजा करती हूँ और मतलब मिट्टी का मूर्ति वगैरह का नहीं करती, फ़ोटो से करती हूँ, ताकि इसका विसर्जन नहीं करना होता है। तो मिट्टी का जो पूजा मूर्ति का होता है ना, वो थोड़ा अलग तरीके से होता है। तो यहाँ पे मैं मूर्ति ऐसे लगाई फ़ोटो को, फिर उस पर मैं दूसरा जो माला खरीद कर लाई उसको अर्पित कर रही हूँ। और कुछ इसी तरह से मैं पूजा का भी स्थापना कर रही हूँ, जो 10 दिन मुझे पूजा करना है। बगल में ये गणपति बप्पा का है और लक्ष्मी जी का है। उनको भी दोनों को माला पहनाकर, चुंदरी वगैरह उड़ाकर, उनको भी आसन देकर मैं बैठा चुकी हूँ, विराजमान कर चुकी हूँ। और ये श्रृंगार का सामान, माता रानी को चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, ये सब चढ़ा रही हूँ। और मैं कुछ इसी तरह से पूजा करती हूँ हर एक बार। मतलब मम्मी को मैं देखी थी जितना, मेरी मम्मी तो नहीं है आप सबको पता है, लेकिन मम्मी को जितना मैं देखी थी, जितना याद है हमें, बस उसी तरह से मैं करती हूँ, ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो केला, लौंग, इलायची, किशमिश, काजू, बादाम, ये शहद और मिश्री, जो भी जितने भी आप ड्राई फ्रूट वगैरह जो आपके पास हो अवेलेबल, आप दे सकते हैं। मैं बस काजू, बादाम, किशमिश, मिश्री, शहद, ये सब। तो आज है शैलपुत्री का पूजा, तो उसमें घी का भोग लगना है, पीला ड्रेस पहनना है। तो उसी तरह से मैंने पीला ड्रेस पहना है। शैलपुत्री को घी का भोग चढ़ता है, वो चढ़ाई। और ये केला वगैरह जो है, ड्राई फ्रूट वगैरह, ये डेली चढ़ाती हूँ मैं। तो ये भी मैं एक प्लेट में इसको भी रखी हूँ। और यहाँ पे मैं तिल के तेल से दीपक जला रही हूँ और बगल में धूप दीप नैवेद्य वगैरह जलाया। और अब बारी आ गई है दिया में कुछ डालने का। तो यहाँ तिल जौ वगैरह भी साइड में भगवान को अर्पित कर दी। और ये चंदन घिस रही हूँ, चंदन का टीका लगाएंगे। तो चंदन चंद्रोटा के ऊपर मैं यहाँ पे चंदन की लकड़ी से चंदन घिस रही हूँ और इसी से मैं पूजा करूँ। पहले सोची इसको उठा लेती हूँ, फिर सोची नहीं, इसी से लेकर हम पूजा कर लेंगे। और यहाँ पे चंदन अर्पित कर रही हूँ। सारी चीज़ अर्पित करने के बाद ही हम अपना कथा पाठ वगैरह स्टार्ट करूँगी। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने सारा सामान और पूजा का प्रिपरेशन किया हुआ है।
जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा। और यहाँ पे लौंग, कपूर और इलायची जो कि मैं दीपक में अर्पित कर रही हूँ। दीपक में ये डालना होता है, इससे जो निगेटिविटी होती है ना हमारे घर का, वो दूर हो जाएगा। जो निगेटिव ऊर्जा होती है ये दीपक के साथ सब खत्म हो जाएगा। इस दीपक से हर एक चीज़ पॉजिटिव ऊर्जा आएगी हमारे घर में। तो कुछ इसी तरह से हम पूजा करते हैं। इतना ही हम मम्मी को देखते थे, इतना ही करते। कुछ छूट गया हो तो आई डोंट नो, लेकिन जितना याद है मैं उतना करती हूँ। यहाँ नवरात्रि का कथा स्टार्ट होने जा रहा है। तो देख सकते हैं आप, आज प्रथम दिन का शैलपुत्री का कथा होगा। तो चलिए आप लोग भी थोड़ा बहुत कथा सुन लीजिए। यहाँ चालीसा हो गया हमारा। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। विषववैल पर स्थित इनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। ये नवदुर्गा में प्रथम रूप है। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। इसमें इन्होंने सभी देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि उनके पिता पर एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुसंधान कर रहे हैं तथा वह वहां जाने के लिए अपना मन विकल हो उठा, उनका मन विकल हो उठा। अपनी इच्छा को उन्होंने शंकर जी को बताई। सभी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया, कोई सूचना तक नहीं भेजी। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार का श्रेष्ठ कर न होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती को प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम ना हो सकी। आग्रह देकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनके आदत और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए थे। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव नजर आ रहे थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहाँ चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव बना हुआ था। दक्ष ने अपने प्रति कुछ अपमानजनक शब्द भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय शोक, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मान, यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शंकर जी के इस अपमान को सह न सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को देखकर शंकर जी ने क्रुद्ध हो गए। अपने गनों को बेचकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के नाम है। उपनिषद की एक कथा के अनुसार उन्होंने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्भ भंजन किया था। शैलपुत्री का विवाह श्री शंकर जी से ही हुआ। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वो शिव जी की अर्धांगिनी बनी। नवदुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री का महत्व और शक्तियां हैं। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिवस की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित रखते हैं और यहीं से इनकी योग साधना का प्रारंभ किया जाता है। माता शैलपुत्री की जय। यहाँ पे चालीसा पाठ, सुंदरकांड वगैरह पढ़ लिया मैंने, रामायण वगैरह। उसके बाद फिर मैं भोग लगा रही हूँ माता को। तो ये घी का भोग और वो जो चढ़ाई हूँ, सभी चीज़ों का भोग लगाने के बाद मैं आगे शुरू करती हूँ। तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराज, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र वदननी को, जय अम्बे गौरी। तो इसी के साथ हमारा यहाँ का आज का पूजा आरती के साथ कंप्लीट होता है। और रात में फिर मैं आरती करती हूँ, वो क्लिप देखिए। अम्बे गौरी मैया जय। नवरात्रि के पहले दिन का पूजा हमारा यहाँ पे समाप्त होता है रात की आरती के साथ। आप लोगों को हमारा ये माँ शैलपुत्री की पूजा कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। नेक्स्ट टाइम वीडियो शेयर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे नहीं पता, कोशिश करेंगे शॉर्ट्स भी शेयर ज़रूर से कर दें। तो कैसा लगा हमारा ये आज का पहला नवरात्रि का व्लॉग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।